हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ योर सेल्फ स्टडी। ये चैप्टर है फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म चैप्टर क्या है वो मैंने स्पेशल नोट्स से एक एक लाइन आपको बढ़िया तरीके से समझाई है। ठीक है, वो स्पेशल नोट्स में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें मैं एक एक लाइन आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। ठीक है, ये सीरीज़ मैंने शुरू की है और भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने लेटेस्ट कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कौन से चैप्टर के? फेडरलिज्म चैप्टर के। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फेडरलिज्म के बारे में। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है मैंने डिटेल में स्पेशल नोट्स में बताया है। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह समझना है तो आपको वो पार्ट्स देखने होंगे। आई थिंक 2 पार्ट हैं उसके, और जिसमें आपका सारा चैप्टर अच्छी तरह कवर हो जाएगा विद स्पेशल नोट्स। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है अंडर विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, एंड इज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंस यूनिट्स। मतलब इंडिया में तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। फेडरलिज्म क्या बोलती है कि पावर को डिवाइड कर दे हम बिटवीन कोई भी 2 चीज़ों में, तो उसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंस यूनिट्स एंड द सेंट्रल अथॉरिटी, जो चाहे जितने मर्जी हम डिवाइड कर लें, जो सेंटर पोजीशन में होएगा वो सारे को क्या करेगा? रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा इंटरडिपेंडेंटली। मतलब जो भी जितनी भी पावर डिवाइड करी जाएगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, वो क्या है? अपने अकॉर्डिंगली चलाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंटली, अपने अकॉर्डिंगली। एंड डू नॉट इंटरफेयर अननेसेसरीली इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। मतलब वो किसी भी दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगे। मान लो, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। 2 की एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली। ये एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो बेसिकली यही कहना चाहता है चैप्टर इस क्वेश्चन में। आई होप ये फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? आइदर देयर इज़ ए ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर एक ही लेवल होता है सिर्फ गवर्नमेंट का, और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो उसके सब यूनिट्स हैं, मान लो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लो मेन यूनिट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो भी सब यूनिट्स होंगे, सब यूनिट्स मतलब नीचे वाले पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट, वो क्या करेंगे? आपस में सबॉर्डिनेट करेंगे, आपस में सारा तालमेल बना के रखेंगे, जिससे जो काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, वो सही ढंग से चलता रहे और पब्लिक को संतुष्टि मिले और पब्लिक हैप्पीली काम करती रहे, जीती रहे अपनी लाइफ में। आई होप ये यूनिटरी गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम है हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्ट्स। ड्यूल ऑब्जेक्ट है, उसके मेंशन द ड्यूल ऑब्जेक्ट। ड्यूल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये वर्ड आया ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है 2 गुना, 2 गुना ऑब्जेक्ट है, उसके 2 ऑब्जेक्ट है, वो बताए। तो फर्स्ट है, ये मैंने वैसे बेसिकली करवा दिया था आपको ये स्पेशल नोट्स में। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो सेफ गार्ड, एक तो है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब होता है पब्लिक की सेफ्टी, एंड प्रमोट ऑफ यूनिटी, प्रमोशन करना, प्रमोट करना यूनिटी, एकता को प्रमोट करना। ये उसके 2 ड्यूल ऑब्जेक्ट हैं किसके? फेडरल सिस्टम के। आई होप ये यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ जी, फोर्थ है देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट्स फ्रॉम। 2 काइंड ऑफ रूट्स हैं तो विच द फेडरलिज्म, जो फेडरेशंस है बीन फॉर्म नेम 2 रूट्स बाय गिविंग 1 एग्जांपल ऑफ ईच अदर। मतलब 2 जो फेडरलिज्म है, कहना ये जाता है फेडरलिज्म की 2 टाइप्स हैं, वो 2 टाइप्स बतानी है और 2 टाइप्स कहाँ पर यूज़ होती हैं वो बतानी है। तो फर्स्ट टाइप है फेडरलिज्म की कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये क्या होती है मैं डिटेल में बता चुका हूँ चैप्टर में। और
होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होती है यूएसए में और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होती है इंडिया में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। 2 कंट्री के नाम बताना है जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म यूज़ होती है, तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। आई होप ये 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की टाइप यूज़ होती है वो है इंडिया और दूसरी स्पेन। ये होती क्या है आपको डिटेल में तभी पता चलेगा जब आप स्पेशल नोट्स वाली सीरीज़ देखोगे, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो फुल चैप्टर देखें और उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वट इज़ अ रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? ए मैटर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीज़न ऑफ पावर। ऐसे मैटर जो पावर की डिवीज़न के जो अलग अलग टाइप्स की हम डिवीज़न का देखा है चैप्टर में कि यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो बेसिकली ऐसे मैटर जो किसी भी लिस्ट में ना आए वो उसको क्या बोला जाता है? आर नोन एज रेसिड्यूरी पावर। It was felt that there can be subject which are not mentioned in either or these list। वही बात जो मैंने बोली है कि ऐसे मैटर जो किसी भी लिस्ट में नहीं होते उसको कौन सी लिस्ट, उसको कौन सी कैटेगरी में डिवाइडेशन की गई है? रेसिड्यूरी पावर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिविंग द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते, किसी भी लिस्ट के अंडर नहीं आते, उसकी देखरेख कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये क्वेश्चन तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा जब आपने स्पेशल नोट्स वाली सीरीज़ को अच्छी तरह देखा होगा, ठीक है। स्पेशल नोट्स वाली सीरीज़ में जादू है, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 8th क्वेश्चन है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? मैंने अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट करवा दिया है। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की एग्जांपल क्या है? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। और मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी लोकल गवर्नमेंट बॉडी है जो मैंने चैप्टर में डिस्कस करवाई है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पंचायती समिति। पंचायती समिति क्या होती है उसको हमने उसको डिटेल में बताना है। ए फ्यू ग्राम पंचायत। ग्राम का मतलब होता है विलेज, फ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी। जब थोड़ी सी विलेज आपस में मिलके जो समिति बनाते हैं पंचायत, उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंडेड टुगेदर फॉर्म ए पंचायती समिति। मतलब बहुत सारे थोड़े से गांव की जो पंचायत है अब आपस में मिल जाती है तो वो क्या बनाती है? पंचायती समिति। और उसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? ब्लॉक। और दूसरा नाम क्या बोला जाता है? मंडल। उसको पंचायती समिति, ब्लॉक, मंडल मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया है वो स्पेशल नोट्स में, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ जिला परिषद। जिला परिषद क्या होती है? जिला परिषद क्या होती है? ऑल द पंचायती समिति, बहुत सारी पंचायती समिति या सारी पंचायती समिति और मंडल भी बोलते हैं। इन ए डिस्ट्रिक्ट में, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। मतलब बहुत सारी पंचायती समिति और या पंचायती मंडल मिलके क्या बनाती है? जिला परिषद, ठीक है। आई होप ये 10th क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, विच आर द 2 लैंग्वेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज किसको माना गया है? तो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो हमारे सरकारी दफ्तरों में यूज़ होती है, तो इंग्लिश और हिंदी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं इसके आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट का 12th क्वेश्चन है आपका, वट, ये मैं साइड पे कर देता हूँ, वट was the main objective of the constitutional amendment made in 1992 in India। Most important question। amendment का मतलब होता है कोई भी चेंज करना। if you want to change in Indian constitution तो आपको amendment procedure फॉलो करना पड़ेगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है चाहे कोई नया रूल लागू करना, चाहे पुराना रूल मिटाना, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट हुई थी 1992 की, वो बतानी है किससे रिलेटेड थी। टू स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। द 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम क्यों बोला जाता है वो आपको चैप्टर देखने के बाद ही पता चलेगा। 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अंडर पंचायती राज। जो पंचायती राज की स्थापना, मतलब पंचायती राज कब बनी थी, एक अमेंडमेंट हुई थी 1992 की, वो कितने टायर सिस्टम की है, 3 टायर सिस्टम की। इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि एक अमेंडमेंट हुई थी, चेंज आया था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। तो जिसमें क्या हुआ था, पंचायती राज की स्थापना हुई थी, मतलब गांव में पंचायत की क्या करेगी, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। तो ये 3 टायर सिस्टम इसलिए बोला जाता था क्योंकि पंचायत के 3 सब पार्ट्स थे, ठीक है। वो कौन से थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। ये मैंने स्पेशल नोट्स में विद ट्रिक्स करवाया, आप वहाँ पर जाके आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी सारी वीडियो लेके आऊँ। तो मिलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट्स में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।